नमस्कार। किसी बहन ने पूछा कि हम सहयोग में जब आ जाते हैं तो बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हर संस्था जो आपके ध्यान साधना की होती है, पूजा पाठ की होती है, उसमें ये माना जाता है कि जब आप भक्ति योग में चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपके बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी होता है, क्योंकि आप अपने को समझने लगते हैं और प्रभु शक्ति भी कार्य करती है। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ एक दैवी चेतना कार्य करने लगती है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति से जागृत होती है। वो आपको प्यार करने लगते हैं और आप तब अपने आप से, मतलब जो आत्मा होती है, उससे प्रेम करने लगते हैं। ये शरीर वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम ऐसा है कि ये आत्मा जानती है कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ये एक चेतना विकसित होती है। ऐसे तो सभी लोग दवा खाते हैं, सभी को लगता है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन जो आत्मचेतन व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मुझे इस शरीर को तब तक स्वस्थ रखना चाहिए जब तक यह जीवन है और योग साधना में लगा हुआ है। दूसरी बात, रोग क्यों होते हैं? देखिए, जब हम लोग पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने सब योग समझा हुआ होता है। तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने पूर्व जन्मों के भी बाधाओं को लेकर के और उसने जनित रोगों को लेकर के पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होते ही बीमार पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? कुछ तो उसके माता पिता से वो कमजोरी आ जाती है, लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जीन्स की वजह से आ जाती है। ठीक है। दूसरा होता है कि हम पूर्व जन्म का भी लेकर आए। अब कोई कहेगा पूर्व जन्म का आपने कैसे पकड़ा? आप सोचो, कोई बच्चा जन्म से अंधा है, कोई बच्चे का एकदम ही लिम्ब कोई नहीं, अंग भंग है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। खून की बीमारी होगी, ये सब जो मानसिक बीमारी हो सकती है, जो उसके माता पिता में तो नहीं है पर उस बच्चे में वो मानसिक बीमारी आई हुई है। तो कहाँ से आई है? आप देखें, बहुत जब हम अपने दिमाग का उपयोग, क्या कहूँ मैं, दुरुपयोग अगर जो कोई कर लेता है उसको भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं और जो उनका पुनर्जन्म होता है, एक नया जब बर्थ होता है तो उसमें वो सारी कमियां आ जाती हैं। कई बार कहते हैं कि बहुत बड़ा जो गणितज्ञ है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो कहीं अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा अगर उपयोग कर लिया तो फिर वो एकदम पागलों जैसे भी हरकत करने लगते हैं एक समय के बाद। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि रोग जो है वो बचपन से ही पलते हैं, बढ़ते हैं, बार बार कभी बुखार के रूप में, सर्दी जुकाम के रूप में वो हमको इंगित करते रहते हैं क्योंकि हमारे भीतर कमजोरी है, हम डॉक्टर के पास भागते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस तरह से हमारे अंगों में कमजोरी आती जाती है, बहुत सारा हिस्सा कमजोर हो चुका होता है। हम कहें वो सड़ गया होगा, गल गया होगा, जब तक हमने चेतना को नहीं प्राप्त किया। और एक उम्र के बाद जब हम इस चेतनता को प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे भीतर हो चुकी होती हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या कोई भी चीज जो वो कैरी कर रहा है वो लेकर के आ चुका है और उसके अंगों में तकलीफ आ चुकी है, भीतरी अंगों में भी। योग साधना में आने पर और कुंडलिनी माँ के उठने पर बहुत सारे जो हमारे चक्र होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। अब वो सुरक्षा घेरे में आ गए, लेकिन जो चीज जा चुका है, अगर किसी का एक हाथ कट गया है तो वो तो हाथ वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसमें चीजें खराब हो चुकी हैं अगर, तो वो पुनर्जीवित होने में भी उनको समय लगता है और नहीं तो वो कंट्रोल में आ जाता है। जो चीज बाहर हमसे छूट रही थी, हमारी चेतना में नहीं थी, हम बार बार बीमार पड़ रहे थे, वो तुरंत हम अपने आप को काबू में कर लेते हैं। हमें गुण पता चल जाता है, हमें नाड़ियों के गुण पता चल जाते हैं, हमें चक्रों के गुण पता चल जाते हैं, हमको ट्रीटमेंट पता चलता है, हमारा पूरा आयुर्वेद हमारे सामने आ जाता है और पूरी जो विधाएं हैं हमारी पुरातन वो सारे समक्ष आ जाती हैं, नाड़ी ग्रंथ सामने आ जाता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर ये सोचें कि बिना किसी बीमारी के पूरा जीवन चला जाए तो ऐसा नहीं होता है। उम्र आती है तो कुछ उम्र के भी अपने पड़ाव होते हैं और अपनी बीमारियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो उनको होगा।
लेकिन जब आप आत्मानंद में आते हैं ना तो आपको बहुत तकलीफ नहीं होती है। आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे बात कर लेंगे या इस डॉक्टर को दिखा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए किसी का भी ना हमको उपहास उड़ाना है, ना हमको इस तरह से सोचना है कोई जजमेंटल भाव होगा कि उसका ध्यान अच्छा नहीं लग रहा होगा तो ही उसको ये बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। उसकी बीमारी अब अंकुश में आ गई है। अब वो उम्र के उस पड़ाव में है कि जो थोड़े मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम अपनी पॉजिटिविटी, हम भी तो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, अपनी एनर्जी किसी को देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं, जहां हम अपने चक्रास के गुणों को उभारते हैं कि हमें पवित्र रहना है, हमको अपने चित्त को अपने अंदर रखना है, जो मेरे भीतर अग्नि तत्व है उसको संभाल के रखना है, जो भूत बाधाओं को दूर करेगा। ये जो स्पिरिट्स और ये सब जो आक्रमण होते हैं, ये तांत्रिक बाधाएं हैं, वो आपके स्वाधिष्ठान से निकलेंगी और निकाली जाएंगी। इसी तरह से हृदय में भी जो भी बुरे भाव हैं, जो मन के, वो आप हटाते हैं ध्यान साधना से कि इसको हमारे हृदय में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कुंठाएं, बहुत सारी चीजें आपके हृदय से निकल जाती हैं। तो आप वहाँ पे आपको अच्छी सांस आती है, पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छा लगता है, आपकी विशुद्धि अच्छी हो जाती है। आप बात बिना बात किसी को ना व्यंग करेंगे, ना गाली देंगे, तो आप अच्छे ही तो होंगे। फिर आपके शब्द सुंदर होंगे, मधुर होंगे, कई के हृदयों को प्रसन्न करने वाले होंगे। देखिए, यदि इसमें किसी को अच्छा नहीं लगना होता है तो वो कितना भी कोई अच्छा बोले उसको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव में नहीं है। लेकिन यदि आपका हृदय अच्छा है तो कोई भी यदि अच्छा बोलता है या कहता है या करता है तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपकी विशुद्धि सुंदर हो जाती है, आपके अंदर मर्यादा आ जाती है, एक आचरण आ जाता है। हर धर्म के प्रति मर्यादा होती है, जो भी हमारे कुछ भी है उसके प्रति एक मर्यादा, अनुशासन हमारे भीतर आता है। तो हमें बहुत सारे रोग इसलिए भी दूर चले जाते हैं ना। और फिर जैसे हमारी आज्ञा है, हम कहते हैं सबको क्षमा करना है। क्षमा ये धर्म का सबसे बड़ा धर्म है, हर धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। लेकिन कुछ लोग नहीं, हम तो उसको मार ही लेंगे, हम तो उसको यही कर लेंगे, ये हमारा धर्म है। ऐसा कुछ नहीं, किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को मारने का कहीं कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। जानवर का धर्म हो सकता है, मनुष्य का धर्म नहीं हो सकता। तो हमारी आज्ञा स्वच्छ हो जाती है, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि अब आपकी चित्त शक्ति आपकी आज्ञा में है। फिर आप सहस्त्रार में जाते हैं। जब आप सहस्त्रार में जाते हैं तो और भी स्वास्थ्य मिलता है। हम निर्विचार हो गए, हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, हम बैठते हैं और जो भी हमारे देवी देवताओं का स्थान है वो उन्हें प्रफुल्लित करते हैं। हम उनके जैसा आचरण करना चाहते हैं जिससे उनकी खुशी हो। तो बहुत सारे रोग दूर होते हैं। न जाने कितने छोटे 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 रोग दूर हो जाते हैं, जिनके लिए हम सब डॉक्टरों के चैम्बर्स में बैठा ही करते थे। छोटी छोटी बातों के लिए, सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है तो इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, फीवर हो गया, और ये आज बच्चे को लूज मोशन है जी तो आज ये, कितनी सारी चीजें आपने कंट्रोल में कर ली ना। तो अब कोई चीज अगर बड़ी आती है हमारे शरीर के भीतर भी, यदि कोई ऐसी कमजोरी आती है उम्र के साथ साथ, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ गंवा चुके हैं ना। इसीलिए देखिए, जब पतंजलि योग की बात मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मैंने महसूस किया कि इन ऋषियों ने जो ये व्यवस्था बनाई थी ना गुरुकुल की, वो 5 साल से बनाई थी, 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। यानी सारे के सारे विकार इन्हीं सब में आते। तो इसी समय संस्कार बना दो, इसी समय विचार बना दो, इसी समय व्यवहार बना दो, और ये जो आ जाता है व्यवहार हमारे, वह सब कुछ ऋषि की तरह हो जाता है। फिर हम समाज में आते हैं। 25 वर्ष का जब एक व्यक्ति बाहर आता है, युवा बाहर आता है, तो वो जीवन को समझने लगता है। वो विवाह भी करेगा तो उसको समझ के करेगा, उसमें लिप्तता नहीं होगी, वो जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से आज देखिए, जैसे ही कोई आता है किसी उसमें, तो वो विवाह नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आपकी अच्छा नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये मत कहिए कि इसमें आने के बाद ही ये विचार आते हैं। नहीं, ये आता है कि व्यर्थ का यदि कोई जीवन है तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं, अगर वाकई दोनों ध्यान कर रहे हैं, अगर वाकई दोनों अपने सहस्त्रार में हैं, दोनों को पता है कि मेरी जर्नी है और इसको हमको पार करना है, तो हमको किस तरह से पार करना है, रोते झींकते लड़ते झगड़ते करना है, कि हमको ये जर्नी समझदारी के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ निकाल देना है। तो मेरी समझ से मुझे यही
कहना है कि अगर आप बीमार हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत बहुत सारे हमारे गुरु, अब लोगों ने गुरुओं को तो मारा है, पत्थर मार के मारा है, बहुत सारे लोगों को सताया है। तो ये सब कुछ थोड़े प्रारब्ध भी होते हैं, और लेकिन जो महान लोग होते हैं वो इसके बावजूद जो इतनी भी कमियां होती हैं, चाहे संसार उनको परेशान करता रहता है, वो अपना काम करके निकल जाते हैं। उनको रास्ता परमात्मा प्रदान करता रहता है, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम सब परमात्मा के यंत्र बने, सदैव हमारी रक्षा होगी। जिस तरह से उनको रखना होगा वो रखेंगे। इसलिए छोटी छोटी जो शंकाएं थी हमारी युवाओं में, हमारी बहनों में, आशा करती हूँ कि कई लोगों को इसका जवाब मिला हो।